अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीच। दोस्तों, आज मैं आपकी तवज्जो एक निहायत अहम मसले की तरफ गामजन करवाने की कोशिश करूंगा। हाल ही में हुकूमत ने 27 यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दिया है, उनको बैन कर दिया है। उसमें बताया यह गया है कि वो यूट्यूबर्स रियासत मुखालिफ बयानिए में सरगर्म अमल थे। वो सिर्फ अफवाहें फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, जबकि उनकी जो एक्चुअल में जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभाने में नाकाम थे। यूट्यूबर्स का मौक़िफ़ है कि हम तो सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर इख्तलाफ करते हैं, उनके ऊपर अपना ओपिनियन रखते हैं, इसके अलावा हमारा रियासत मुखालिफ बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, हम बात करेंगे डिटेल में इस हसास मौजू के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। दोस्तों, बात करेंगे हम हाल ही में रियासत ने 27 मशहूर और मारूफ यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया है, जिसमें नामी गिरामी नाम शामिल थे और बताया यह गया कि ये यूट्यूबर्स रियासत मुखालिफ बयानिए में सरगर्म अमल थे, जिसमें झूठी खबरें, अफवाहें फैलाना, रियासती इदारों के ऊपर नाजायज तनकीद करना और हुकूमत के ऊपर ऐसे बोतान लगाना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इन यूट्यूबर्स का कहना है कि हमारी तनकीद सिर्फ इस्लाह के लिए होती है, हमने कोई बयानिया ऐसा नहीं बनाया जो रियासत के मुखालिफ हो और रियासती इदारों के मुखालिफ हो। हम तो अपनी डोमेन में और अपनी जो हमारी कैपेसिटी है जिसमें हमें रहकर काम करना चाहिए, हम अपनी तमाम एक्टिविटीज उसी के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हुकूमत ने खुद भी और पैमरा के जरिए भी इन 27 यूट्यूबर्स के जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। अब देखना है कि क्या वाकई इदारों के खिलाफ ये यूट्यूबर्स सरगर्म अमल रहे और क्या वो रियासती बयानिए को झुटला के अपना वन साइडेड एजेंडा चलाते रहे, या सिर्फ हुकूमत को अपनी हुकूमती कारकर्दगी छुपाने के लिए जब वो यूट्यूबर्स उनको तनकीद करते हैं तो उनको अपनी गवर्नेंस और अपनी हुकूमत के ऊपर पशेमानी होती है, तो इसलिए उन्होंने उनको ब्लॉक किया ताकि वो तनकीद से बच सकें, या इसके अलावा कोई और वजह है। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हर इंसान का बुनियादी राइट है। कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसका सबसे बुनियादी जो बेसिक राइट है, पहला जो उसका राइट है वो उसकी आवाज है, उसका बात करना, उसका ख्यालात का इजहार करना, उसके दिल में जो भी आ रहा है, वो चाहे किसी इंसान के बारे में आ रहा है, किसी चीज के बारे में आ रहा है, या इवन वो स्टेट में रहता है, किसी कंट्री में रहता है, तो उस स्टेट की जो गवर्निंग बॉडी है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसियों के ऊपर उसको तनकीद करने का, अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने का और अपनी तजावीज देने का उसको राइट है। अगर वो सोचेगा ही नहीं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी ओपिनियन को, अपने थॉट्स को, अपने राइट को इस्तेमाल ही नहीं करेगा, एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, तो उसकी अपनी जात की एग्जिस्टेंस का इस दुनिया में होने का क्या फायदा। तो दोस्तों, अगर पॉजिटिव रहकर तनकीद की जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंफ्लिक्ट मोस्ट ऑफ टाइम वहां पैदा होता है जब हुकूमतें ये देखती हैं कि ये लोग हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो हमारी पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं, थोड़ा सा लाउडर तनकीद करते हैं, थोड़े उनके अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होता है, थोड़ा उनका लहजा डिफरेंट होता है, तो जिस वजह से हुकूमतों को शायद बुरा लग जाता है। क्यों? ऐवान इक़्तिदार में जब कोई बैठता है तो उसको हम जैसे लोगों की बातें बुरी तो लग ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला हमें जिम्मेदारी देता है, किसी पोजीशन पे बिठाता है, हमें कलम की ताकत देता है, हमें जुबान की ताकत देता है, हमारे अल्फाजों के अंदर जादू होता है जो हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, और जो ये यूट्यूबर्स होते हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर है उसको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। तो यहाँ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की भी आती है कि अल्लाह ताला ने अगर उनको ये मुकाम दिया है, ये सलाहियत दी है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें और लोग उनसे इंस्पायर होते भी हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तनकीद में और तहकीर में बड़ी बारीक बिनी है इन दोनों अल्फाज में और कामों में। तो कभी कभी तनकीद करते करते हम तहकीर भी कर जाते हैं, तो हमें बहसियत इंसान हमें खुद के लिए भी सोचना चाहिए कि क्या अगर इस तरह की तनकीद हमारी जात के हवाले से हो तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? यकीनन नहीं। और अगर नहीं तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए कि किसी और की जात के ऊपर अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो उसको भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी झूठी खबर देंगे, कोई फेक बात करेंगे, कोई सनसनी फैलाएंगे,
कोई ऐसी बात करेंगे जो हमारे मुल्क को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को डैमेज करती होगी, जिससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी, तो वो हमें अपनी ज़ात के लिए भी और अपने मुल्क की ज़ात के लिए भी सोचना चाहिए कि मेरे मुल्क की इज्जत है तो मेरी इज्जत है, और अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी एक्ट से मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है तो वो जाहिर बात है वो फिर मेरी ही बदनामी है। तो इन यूट्यूबर्स को, सोशल एक्टिविस्ट्स को और इन्फ्लुएंसर्स को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई बात करते हैं तो वो संभल के बात किया करें, अवाम को वही बात बताया करें जो सच है, हकाइक पर है, और जिससे अवाम के अंदर पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी और इंतशार की तरफ जाएं। अब यहाँ बात है एक और भी मैं करना चाहूँगा दोस्तों कि मोस्ट ऑफ टाइम हुकूमतें सेंसरशिप का सहारा लेती हैं, जबकि वो सेंसरशिप कम और ब्लॉकेज ज़्यादा होती है। सेंसरशिप होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए जहाँ बनती हो। ऐसा नहीं है कि जो हमारे खिलाफ बात करे, जिसकी बात हमें बुरी लगे या जो हमारे वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करे, उसको हम सेंसर कर दें, उसको हम ब्लॉक कर दें, उसके अकाउंट्स को हम ब्लॉक कर दें, उसको चैनल से उठवा लें, उसको किसी फोरम पे बात करने की इजाज़त ना हो, उसकी ज़बान बंद कर दें, तालाबंदी लगा दें। तो दोस्तों, हुकूमतें तालाबंदी से नहीं चला करती, हुकूमतों को भी दिल खुला करना पड़ता है कि लोगों की तनकीद अगर है तो अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक है, अगर मैं ठीक हूँ, राइट पे हूँ, मेरा मौकफ ठीक है, मेरी गवर्नमेंट ठीक चल रही है, तो मुझे किसी तनकीद की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ गुजारिशात पेश करेंगे कि हुकूमती मौकफ और यूट्यूबर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों अपनी अपनी जगह कायम रहे, दोनों बैलेंस के साथ एक दूसरे के साथ तावन करें और एक दूसरे की मामलात में इंटरफेरेंस से बचें। तो उसके लिए हम कुछ तजावजात रखते हैं। नंबर 1 कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट लाजमी इशू करे कि अगर कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर ऐसी बात करता है जिससे रियासत को या किसी भी पर्सनैलिटी को हर्ट करता है और कोई झूठ या फेक बात से या सनसनी फैलाने से वो काम लेता है, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर लाकर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2 कि फैक्ट्स चेकिंग कमेटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपनी एक ऐसी कमेटी बनाए जो फैक्ट्स चेक करे कि क्या आया कोई भी इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल पर्सन या फिर यूट्यूबर या कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी जबान से, अपने कलम से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा है, तो उसकी कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है, किस बात में सनसनी फैलाई गई है, ये सब चीजें चेक करने के लिए एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इन यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ डायलॉग का आगाज करना चाहिए कि अगर कहीं कमी बेशी है, कहीं कोताही होती है, तो इनका आपस में राब्ता नहीं मुनक़ता होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहते हुए एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए, ताकि अगर हमारी कोई खामियां हैं या दूसरे पर्सन की कोई खामियां, तो हम दोनों तरफ से मौकफ लेके उसको अंडरस्टैंड करें, ना कि एक दूसरे की बात सुने बगैर तलखियां बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ गैप बढ़ाएं और अपना मौकफ अपनाते हुए एक दूसरे के खिलाफ टून सख्त करते जाएं और फिर मामला उस नहज पे पहुंच जाए जहां शायद फिर वो रिवर्स होना मुश्किल हो जाए। और इसके साथ साथ अदालती रास्ता भी है कि दोस्तों, अगर गवर्नमेंट और इन्फ्लुएंसर्स आपस में किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं होते, वो समझते हैं कि मैं ठीक हूं, दूसरा फरीक समझता है कि मैं ठीक हूं। अगर हुकूमत को लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अपने कोड ऑफ कंडक्ट से वायलेट कर रहे हैं, तो वो उनको अदालत लेके जा सकते हैं, कोर्ट फैसला कर सकता है कि कौन सी पार्टी अपने राइट पे है, कौन सी राइट पे नहीं है। तो थर्ड पार्टी है, वो यकीनन आइन, कानून और इंसाफ के ऊपर ही फैसला करेगी। तो इसके अलावा दोस्तों, एक और पॉइंट भी है कि अवामी शऊर जो है वो सबसे बेहतरीन जज होता है। अवाम ने ही देखना होता है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, और जो हमें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो अवाम बेहतर जज है। अगर आप दिल से ठीक हैं, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट अपनी राइट डायरेक्शन में है, उसको फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर कोई तनकीद भी करता है या उनके बारे में कोई नेगेटिव बात भी करता है, क्योंकि अवाम बेहतर जज है। अवाम उनकी परफॉर्मेंस को गेज कर रही होती है, और जब कोई ऐसी बात करता है जो फेक होती है, जो सनसनी फैलाने वाली होती है, जो झूठ होती है, तो अवाम खुद उनका एहतसाब करते हैं और उन इन्फ्लुएंसर्स को देखना और उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं। आखिर में हम आपसे बात करेंगे, आजादी इजहार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई एक नेमत है। उस नेमत का हमें भरपूर पॉजिटिवली अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमतों को भी आमरीत की तरफ नहीं जाना चाहिए, और इन्फ्लुएंसर, मीडिया और जो
यूट्यूबर्स हैं उनको भी मादर पिदर आजादी हासिल नहीं होनी चाहिए। दोनों को मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, दोनों की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के बारे में वही ओपिनियन या वही बात करनी चाहिए जो राइट हो, जो फैक्ट्स पे हो और जो गलत बयानी से काम ना ली गई हो। तो दोस्तों, आज आपने वीडियो सुनी, आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप इस टॉपिक को, आप इस एक्शन को जो गवर्नमेंट ने 27 यूट्यूबर्स के बारे में लिया है, आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है और आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को और इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स को एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर चलना चाहिए? आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।